हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलईडी बल्ब रिपेयरिंग करना सीखेंगे। आप जो ये एलईडी बल्ब देख रहे हो, ये घरों में डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है। इसके अंदर अलग अलग कलर की एलईडी लाइट फ्लैशिंग करती रहती है, लेकिन अब यह कार्य नहीं कर रहा है। इसके अंदर कोई फॉल्ट आ चुका है। हम उसी फॉल्ट की जांच करके उसे रिपेयरिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ये होल्डर ले लिया है और इस होल्डर की 2 पिन को मैंने एसी सप्लाई से जोड़ दिया है। और अब इस बल्ब को हम यहाँ पर लगा कर देख लेते हैं। ये इस प्रकार ये बल्ब जल नहीं रहा है क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर दूसरा बल्ब लगा कर दिखा देता हूँ। इस होल्डर में हम यहाँ पर दूसरा बल्ब लगा कर देखेंगे। ये इस प्रकार ये यहाँ पर जल गया है। इसका मतलब है कि होल्डर के अंदर करंट है। और अब हम जो है इस एलईडी बल्ब को यहाँ पर लगा कर देखेंगे। ये नहीं जल रहा है। हम इसकी जांच करेंगे और फिर इसको रिपेयरिंग करेंगे। इसे चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी टोपी को यहाँ से इस प्रकार उतार लेना होगा। और आप जो यहाँ पर ये एलईडी प्लेट देख रहे हो, इस पर अलग अलग कलर की एलईडी लाइट लगी हुई है। और इस प्लेट के नीचे इसकी पावर सप्लाई होती है। हम पावर सप्लाई की जांच करने के लिए इस प्लेट को यहाँ से अलग कर लेंगे। ये इस प्रकार हमें ये प्लेट यहाँ से हटा लेनी होगी। और अब आप इसके अंदर इसकी पावर सप्लाई देख सकते हो। ये इस प्रकार जैसा कि आप देख रहे हो, इस पावर सप्लाई के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है और ये कचरा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अंदर से निकलता है। इसका मतलब है कि इस पावर सप्लाई में लगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर फट चुका है। उसके फटने पर ही इस प्रकार का कचरा फैल जाता है। दोस्तों, इस प्रकार की पावर सप्लाई में लगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर अक्सर हाई वोल्टेज की वजह से फट जाता है। और इसी के साथ इस पावर सप्लाई में लगे अन्य कंपोनेंट्स की भी ख़राब होने की संभावना रहती है। हमें इसे चेक करने के लिए इस पावर सप्लाई को बाहर निकालना होगा। ये इस प्रकार ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये कैपेसिटर के ऊपर का कवर है जो ये कैपेसिटर से फटकर अलग हो चुका है। यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। ये 22 यूएफडी और 50 वोल्ट में है। ये जैसे कि आप यहाँ पर इसको देख रहे हो, ये 22 यूएफडी 50 वोल्ट में है। हम इस कैपेसिटर की जगह पावर सप्लाई में दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें पावर सप्लाई की अच्छी प्रकार जांच करनी होगी। कहीं कैपेसिटर के फटने के साथ पावर सप्लाई में लगा कोई और कंपोनेंट्स तो ख़राब नहीं हो गया है। और इसे जांच करने के लिए हमें पावर सप्लाई को बाहर निकालना होगा। इसे बाहर निकालने के लिए आप जैसे कि यहाँ पर पीछे की ओर देख रहे हो, यहाँ पर ये 2 पिन हैं। हमें इन पिनों को बाहर निकालना होगा। ये इस प्रकार जैसे कि आप देख रहे हो, इसकी पिनों को हम कुछ इस प्रकार यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद ही हम पावर सप्लाई को बाहर निकालेंगे। ये इस प्रकार दोनों पिनों को हम यहाँ से अलग कर लेंगे। और इनको अलग करने के बाद हम इसके अंदर लगी पावर सप्लाई को बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार मैंने इसकी पावर सप्लाई को बाहर निकाल लिया है। और जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा था वो फट चुका है। ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ था 22 यूएफडी 50 वोल्ट का, और वो फट चुका है। ये इस प्रकार जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने यहाँ से इसमें से ये पेपर अलग कर दिए हैं, ये जैसे कि आप देख रहे हो। और अब हम इस कैपेसिटर को यहाँ से अलग कर लेंगे और उसके बाद इस पावर सप्लाई में लगे कंपोनेंट्स की जांच करेंगे। सबसे पहले हमें एलईडी प्लेट से इस पावर सप्लाई को अलग कर लेना होगा। ये इस प्रकार मैंने इसको यहाँ अलग कर लिया है। और ये इसकी पावर सप्लाई होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इसमें वोल्टेज कम करने के लिए यहाँ पर ये एक पॉलिएस्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर 474J 250 वोल्ट में है। और इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए इसके दोनों पिनों से एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम की होती है। ये इसे डिस्चार्ज करने के लिए लगाई जाती है। और फ्यूज़ की जगह यहाँ पर इसमें एक रेजिस्टेंस लगी हुई होती है यहाँ पर। और ये रेजिस्टेंस भी जल चुकी है, इसको भी चेंज करना होगा जैसे कि आप देख रहे हो। और इसी के साथ एसी वोल्टेज को डीसी में चेंज करने के लिए यहाँ पर ये 4 डायोड का ब्रिज बना हुआ है। ये हमें ये भी चेक करना होगा, इनमें से कोई डायोड ख़राब तो नहीं हो गई है। इनको चेक करने के बाद ही हमें इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाएंगे।
इसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पर मल्टीमीटर लेना होगा। ये यहाँ पर मैंने ये मल्टीमीटर ले लिया है और अब हम इस मल्टीमीटर से इसमें लगे सभी कंपोनेंट्स को चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लगी ये रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस जल चुकी है। और अब हम इसके बाद सर्किट में लगी डायोड चेक करेंगे। डायोड ख़राब हो चुकी है या ठीक कार्य कर रही है। ये मैंने मल्टीमीटर को डायोड पर सेट कर लिया है और अब हम डायोड चेक करेंगे। ये इस प्रकार ये डायोड सही कार्य कर रही है और यहाँ पर लगी ये डायोड भी सही कार्य कर रही है। और अब इसके बाद हम दूसरी साइड की डायोड चेक करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार मैंने मल्टीमीटर की डायोड लीड को इस साइड में लगा दिया है। यहाँ पर मल्टीमीटर में कोई रीडिंग नहीं आई है और यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। और अब हम लीड को इधर लगाएंगे। इस प्रकार अब रीडिंग आ गई है। इसका मतलब है कि इस सर्किट में लगी चारों डायोड सही कार्य कर रही है। और अब हम इसके बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाकर इस पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे। और इसी के साथ हमें यहाँ पर लगी ये रेजिस्टेंस भी चेंज करनी होगी। ये भी जल गई है। ये मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस ले ली है 22 ओम की। और अब हम इन्हें दोनों को इस सर्किट में लगाएंगे। इस प्रकार पहले हम यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ये रेजिस्टेंस हमें डायोड के यहाँ पर लगानी होगी। जो ये 2 पिन आप देख रहे हो, हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को लगा देंगे। इस प्रकार मैंने ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दी है। और अब इसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाएंगे। और दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाते समय ध्यान रहे इसमें प्लस और माइनस होते हैं, इसलिए हमें इसकी प्लस वाली पिन प्लस लाइन से और माइनस वाली पिन माइनस लाइन से लगानी होती है। ये जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये लंबे वाली पिन इसकी प्लस वाली पिन होती है। और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ डायोड के दोनों कैथोड वाले सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम इसको यहाँ पर लगा देंगे और दूसरी पिन को दूसरी साइड में लगा देंगे। इस प्रकार हम इसकी दोनों पिनों को प्लस और माइनस पर लगा देंगे। ये इस प्रकार मैंने सर्किट में कैपेसिटर लगाकर तैयार कर दिया है। और अब हम इसके कनेक्शन एलईडी प्लेट से करेंगे और उसके बाद इसको चेक करके देखेंगे। ये कुछ इस प्रकार मैंने इसके कनेक्शन एलईडी प्लेट से कर दिए हैं। और अब हम इसे चेक करने के लिए यहाँ पर हमें एक वायर और 2 पिन लेनी होगी। ये मैंने यहाँ पर 2 पिन और वायर ले ली है। और अब हम इसे चेक करके देखेंगे ये सही कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। हम इन दोनों वायर को यहाँ पर इस प्रकार जोड़ देंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, ये वायर एक दूसरे से टच न होने पाए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पावर सप्लाई देने के बाद इस सर्किट को हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूना है, वरना आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। और बच्चों को ऐसे कार्य से दूर रखें। और अब मैं इसके 2 पिन को एसी सप्लाई से जोड़ देता हूँ। ये इस प्रकार दोस्तों, पावर सप्लाई से जोड़ते ही इसमें लगी सभी एलईडी लाइट जलने लगी है। इसका मतलब है कि इसकी पावर सप्लाई ठीक कार्य कर रही है। इस प्रकार दोस्तों, आप इस प्रकार के एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग स्वयं घर पर ही बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें लगी पावर सप्लाई बहुत ही सिंपल तरीके से बनी होती है। और अब इसके बाद दोस्तों, हम इसकी पावर सप्लाई और एलईडी प्लेट को वापस इसी बल्ब के अंदर लगा देंगे। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही यूजफुल वीडियो अपलोड करता रहूँगा।